दोस्तों, ट्राई सीरीज के दूसरे ओडीआई में अफगानिस्तान के खिलाफ आया वैभव का तूफान 277 रन ठोक रचा इतिहास रोहित किया पीछे। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी के फैन हैं तो कमेंट में सूर्यवंशी का तूफान जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज ट्राई नेशन संगीत सीरीज के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ए और इंडिया ए की टीमें दामबुला के मैदान पर आमने सामने थीं। मैच में इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की ओर से ओपनिंग करने के लिए युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और अनुभवी प्रभण सिंह मैदान पर उतरे। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की निगाहें खास तौर पर वैभव सूर्यवंशी पर टिकी हुई थीं, क्योंकि पिछले कुछ समय से उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी संगीत का दिल जीता था। अफगानिस्तान एक की ओर से पहला ओवर अब्दुल्ला अहमद जय लेकर आए। शुरुआत में प्रभु सिमरन सिंह ने संभलकर बल्लेबाजी की और स्ट्राइक वैभव को देने की कोशिश की। दूसरी ओर वैभव शुरू से ही आक्रामक अंदाज में दिखाई दी। दूसरे ओवर में फरीदुन दाऊद जय की गेंदों पर उन्होंने लगातार 2 चौके और एक शानदार जड़ दिया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। पावर प्ले के दौरान वैभव ने अफगानिस्तान एक के गेंदबाजों पर ऐसा हमला बोला कि कप्तान इमरान मीर को लगातार फील्ड बदलनी पड़ी। प्रभु सिमन संगीत भी दूसरे छोर से शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 100 रन से ज्यादा की साझेदारी कर भारत को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। 10वें ओवर तक भारत ए का स्कोर बिना किसी नुकसान के 130 रन पहुंच चुका था। वैभव अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे और अब शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। 11वें ओवर में नूर उल रहमान के खिलाफ लगातार 3 चौके लगाकर उन्होंने अपना स्कोर 90 के पार पहुंचा दिया। फिर आया वह पल जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। 12वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने शानदार लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। पूरा दामबोला स्टेडियम खड़ा होकर उनका अभिवादन करने लगा। भारतीय ड्रेसिंग रूम भी खुशी से झूम उठा। शतक पूरा करने के बाद भी वैभव नहीं रुके। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी की रफ्तार और तेज कर दी। प्रभु सिमरन सिंह ने शानदार 75 रन बनाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने के बाद आउट हो कर दी। प्रभु सिमरन सिंह ने शानदार 75 रन बनाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने के बाद आउट हुए। उनके आउट होने के बाद प्रियांश आर्य मैदान पर आए। प्रियांश और वैभव ने अफगानिस्तान एक के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। दोनों के बीच तेज साझेदारी हुई और भारत ए का स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया। प्रियांश आर्य ने शानदार 54 रन बनाए, लेकिन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए। अब क्रीज पर ऋतुराज गायकवाड़ आए। ऋतुराज ने आते ही अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौके लगाए और वैभव को पूरा सहयोग दिया। दूसरी ओर वैभव का बल्ला आग उगल रहा था। उन्होंने अपना दोहरा शतक पूरा करते हुए इतिहास रच दिया। मैदान में बैठे दर्शक लगातार उनके नाम के नारे लगा रहे थे। अफगानिस्तान ए के कप्तान इमरान मीर ने लगभग सभी गेंदबाज आजमा लिए, लेकिन वैभव को रोकना किसी के बस की बात नहीं लग रही थी। कवर ड्राइव, पुल शॉट, फ्लिक, स्ट्रेट ड्राइव और गगनचुंबी वैभव हर तरह के शॉट खेल रहे थे। ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार 88 रन बनाए और तीसरे विकेट के लिए वैभव के साथ बड़ी साझेदारी की। उनके आउट होने के बाद कप्तान तिलक वर्मा मैदान पर आए। तिलक ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी। अब अफगानिस्तान एक के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में थे। वैभव सूर्यवंशी ने 250 रन का आंकड़ा पार कर लिया था। हर ओवर में बाउंड्री आ रही थी। दामबुला के मैदान पर ऐसा लग रहा था मानो कोई बल्लेबाजी अभ्यास चल रहा हो। आखिरकार 28वें ओवर में वह ऐतिहासिक क्षण आया जब वैभव सूर्यवंशी ने शानदार चौका लगाकर अपना 267वां रन पूरा किया। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। हालांकि अगले ही ओवर में बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह आउट हो गए। वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 175 गेंदों में 277 रन की अविश्वसनीय पारी खेली। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में 30 चौके और 16 विशाल शामिल रहे। जब वह पवेलियन लौटे तो मैदान में मौजूद हर दर्शक खड़ा होकर उनका सम्मान कर रहा था। दूसरी ओर कप्तान तिलक वर्मा ने तेज तर्रार 63 रन बनाए, जबकि आयुष बदोनी ने अंत में नाबाद 35 रन जोड़कर टीम को 500 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। सूर्यांश शेडगे ने भी आखिरी ओवरों में कुछ आकर्षक शॉट लगाए। निर्धारित 50 ओवरों की समाप्ति पर भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 504 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। वैभव सूर्यवंशी के 277 रन, ऋतुराज गायकवाड़ के 88 रन, प्रभु सिमरन सिंह के 75 रन, प्रियांश आर्य के 84 रन
और कप्तान तिलक वर्मा की तेज तर्रार पारी ने अफगानिस्तान एक के गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया। दाम्बुला में उस दिन सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, वैभव सूर्यवंशी। उनकी 277 रनों की ऐतिहासिक पारी ने न सिर्फ मैच का रुख बदल दिया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट का यह युवा सितारा आने वाले समय में विश्व क्रिकेट पर राज करने की पूरी क्षमता रखता है। 505 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी अफगानिस्तान ए की टीम जानती थी कि अगर उन्हें इस मुकाबले में बने रहना है तो शुरुआत से ही आक्रामक क्रिकेट खेलनी होगी। दूसरी ओर भारत ए के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की ऐतिहासिक 277 रनों की पारी के बाद पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए थे। कप्तान तिलक वर्मा ने नई गेंद अंशुल कंबोज और अरशद खान को सौंपी। दोनों गेंदबाजों ने शुरुआत से ही सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए अफगान बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान एक की ओर से हसन निसाखिल और खालिद तानवाल ओपनिंग करने उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती कुछ ओवर संभल कर खेले और खराब गेंदों पर चौके भी लगाए। 5वें ओवर तक अफगानिस्तान ए का स्कोर बिना किसी नुकसान के संगीत 40 रन पहुंच चुका था। ऐसा लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज भारत ए को शुरुआती सफलता नहीं देने वाले, लेकिन छठे ओवर में अंशुल कंबोज ने भारत को पहली सफलता दिला दी। उनकी तेज गेंद पर खालिद तानवाल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में मियोफ पर खड़े ऋतुराज गायकवाड़ को कैच दे बैठे। खालिद 25 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बहिर शाह बल्लेबाजी करने आए, लेकिन उन्हें भी ज्यादा देर टिकने का मौका नहीं मिला। अरशद खान ने शानदार गेंद पर उन्हें बोल्ड कर दिया और अफगानिस्तान ए का स्कोर 2 विकेट पर 55 रन हो गया। अब कप्तान इमरान मीर क्रीज पर आए। उन्होंने हसन ईसाखिल के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने कुछ आकर्षक शॉट लगाए और स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। हसन ईसाखिल ने शानदार अर्धशतक पूरा किया, लेकिन रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। अनुकूल रॉय और आयुष बदोनी ने एक एक विकेट अपने नाम किया। इस तरह भारत ने अफगानिस्तान को 323 रन पर समेटते हुए 181 रनों की विशाल जीत दर्ज की। इस मुकाबले के सबसे बड़े हीरो रहे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने 277 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर मैच को पूरी तरह भारत ए के पक्ष में मोड़ दिया। दाम्बोला के मैदान पर उस दिन चौकों की जो बारिश हुई, उसे क्रिकेट फैंस शायद लंबे समय तक याद रखेंगे। बाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। वैभव ने शुरुआत में संभल कर बल्लेबाजी की, जबकि प्रभात सिमरन सिंह भी रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए। पहले 3 ओवरों तक श्रीलंकाई गेंदबाज पूरी तरह हावी रहे। चौथे ओवर से पहले तक भारत ए का स्कोर बिना किसी बड़े शॉट के धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वैभव सूर्यवंशी ने कुछ आकर्षक चौके जरूर लगाए, लेकिन वह अपनी लय में नजर नहीं आ रहे थे। दूसरी तरफ प्रभुमरन सिंह भी रन बनाने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। 3 ओवर और 3 गेंदों संगीत तक भारत ए का स्कोर केवल 16 रन था और पूरा दबाव भारतीय बल्लेबाजों पर दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर चौथे ओवर की चौथी गेंद पर वो पल आया जिसने पूरे मैदान को खामोश कर दिया। मोहम्मद सिराज गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर एक अच्छी लेंथ संगीत की गेंद डाली। वैभव सूर्यवंशी ने उसे कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे कप्तान साजगे के हाथों में चली गई। जैसे ही कैच पूरा हुआ, पूरे स्टेडियम में अचानक सन्नाटा छा गया। स्कोर बोर्ड पर वैभव सूर्यवंशी के नाम के आगे सिर्फ 14 रन दर्ज थे। वैभव कुछ क्षणों तक अपनी जगह पर ही खड़े रहे। उन्हें शायद यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी पारी इतनी संगीत जल्दी समाप्त हो गई है। पिछले कई मुकाबलों में तूफानी बल्लेबाजी करने वाले इस युवा खिलाड़ी के लिए यह पल बेहद निराशाजनक था। संगीत जब उन्होंने धीरे धीरे पवेलियन की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया तो उनके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। अब कहा जाता है कि बड़े खिलाड़ी भी भावनाओं से बने होते हैं, और उस समय यही देखने को मिला। वैभव की आंखें नम हो चुकी थीं। वो बार बार अपने हेलमेट के अंदर चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कैमरों ने उनकी भावुकता को कैद कर लिया। पवेलियन की ओर जाते हुए उनके कदम लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो खुद से ही बेहद निराश हों। ड्रेसिंग रूम की बालकनी में बैठे साथी खिलाड़ी भी कुछ देर के लिए शांत हो गए। कप्तान तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ की नजरें लगातार वैभव पर टिकी हुई थीं। किसी ने भी उम्मीद नहीं की, संगीत थी, कि जिस खिलाड़ी से आज एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, वह इतनी जल्दी पवेलियन लौट जाएगा। सबसे भावुक दृश्य संगीत स्टैंड्स में देखने को मिला।
वहां बैठे भारतीय फैंस जो कुछ मिनट पहले तक वैभव वैभव के नारे लगा रहे थे, अचानक खामोश हो गए। कई युवा प्रशंसक उदास दिखाई दिए। कुछ दर्शक तो अपनी सीटों पर बैठकर सिर पकड़कर रह गए। सोशल मीडिया पर भी कुछ ही मिनटों में वैभव के आउट होने की चर्चा शुरू हो गई। हालांकि क्रिकेट का यही नियम है कि हर दिन संगीत आपका नहीं होता। कभी शतक बनते हैं तो कभी अच्छी शुरुआत भी बड़ी पारी में नहीं बदल पाती। वैभव सूर्यवंशी आज सिर्फ 14 रन बनाकर आउट जरूर हो गए, लेकिन मैदान में मौजूद हर दर्शक जानता था कि यह खिलाड़ी आने वाले समय में फिर वापसी करेगा। उस समय पूरा दाम्बोला स्टेडियम सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, आज भले ही वैभव जल्दी आउट हो गए हों, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। आने वाले मैचों में यह युवा बल्लेबाज फिर अपने बल्ले से दुनिया को चौंकाने की ताकत रखता है। दोस्तों, 14 रन पर आउट होकर रो पड़े वैभव सूर्यवंशी। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी के फैन हैं तो कमेंट में सूर्यवंशी संगीत का तूफान जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज ट्राई नेशन सीरीज के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए और इंडिया ए की टीमें दाम्बुला के मैदान पर आमने सामने थी। मैच में इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।